स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप यहां देख सकते हैं सारे प्रश्न आपका यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, एच टेट सब में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा मांसपेशीय क्रियाएं। मांसपेशीय क्रियाएं जो है चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा, इसमें चिंतन करना होता है। अगला सवाल देखिए। अगला है भाषा का विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? तो देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत है आपका अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल है वाणी दोष नहीं है। तो देखिए वाणी दोष कौन सा नहीं है? तो ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये वाणी दोष आपका वाणी दोष है ये। ठीक है, और धीमी या तेज गति से चलना, ये आपका वाणी दोष नहीं है। हकलाना तुतलाना, ये भी वाणी दोष है। परिपक्वता का सिद्धांत, ये भी वाणी दोष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एन, कैन, प्रकारेण, धनार्जन का मूल्य, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 12वां की आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, ये आपका मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। आगे है चरित्र का विकास होता है कैसे? चरित्र का विकास कैसे होता है? तो इच्छा शक्ति द्वारा, वर्तमान व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, अनुपयुक्त सभी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए क्या करेंगे? आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? नहीं, बाध्य नहीं कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं। उन्हें चेतावनी देंगे? चेतावनी नहीं दे सकते। ठीक है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पेपर यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा विकास के लिए। ठीक है, भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं। आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय, इसी में भाषा का विकास होता है। ठीक है, देखिए सीटेट 2016 में पूछा गया था। आगे है आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अब आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो देखिए यह चर्चा आपका प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद से है। ठीक है, यह भी सीटेट 2015 फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये आपका अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, आगे एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरी बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो विकासात्मक में। ठीक है, विकासात्मक। अब एक अध्यापक है। ठीक है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध, या विकास की प्रक्रिया या उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया, या विकास निरंतर होता रहता है, या अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया में भी अलग होती है। नहीं, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार कौन सा है? भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार, तो देखिए भाषा अवबोधन से संबद्ध जो विकार होता है वो आपका होता है भाषाघात। वही वाक संबंध रोग, ये विकार नहीं है। चलाघात, ये भी नहीं है। पठन विकल्प, ये नहीं, लेकिन भाषाघात आपका भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। ठीक है, आगे मैडम चाय खाती है। मैडम चाय खाती है वाक्य जो है, ठीक है, वाक्य
इसमें देखिए मैडम चाय खाती है, तो अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ठीक है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मैडम चाय खाती है, इसमें वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन इसका जो अर्थ विज्ञान है, ठीक है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। चलिए आगे देखिए। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए दादाजी आया है, ठीक है, की जगह पर दादाजी आए कहना चाहिए, या आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, या अच्छा उसके दादाजी आए हैं, या बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें होगा अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ये। ठीक है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो देखिए पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो देखिए सूक्ष्म गति कौशल का जो उदाहरण है वो है आपका लिखना। ठीक है, लिखना याद रखिएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो आंसर होगा आपका प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का। ठीक है, आगे है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, या फिर आपका वाक्य या रूपिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वनिम। ठीक है, स्वनिम माने अक्षर। ठीक है, चलिए। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। किसमें? तो भावात्मक क्षेत्र में। ठीक है, आगे चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो देखिए चिंतन अनिवार्य रूप से आपका संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, सेकंड पेपर में पूछा गया है सीटेट में। आगे विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आगे है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। आगे है ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है। क्या है महत्वपूर्ण पहलू? तो यह परीक्षा से संबंधित चिंताएं कम करता है, सीटेट में पूछा गया है। अगला जो सवाल है वो है कि मन का मानचित्र किससे संबंधित है? तो समझ बढ़ाने की तकनीक से, या सांसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या मन का चित्र बनाने से, या फिर यहाँ देखते हैं मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान बनाने से। यह इसका आंसर होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान बनाने से। अगला है डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, उसके बाद है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा। किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। ठीक है, उसके बाद है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। ठीक है, आगे नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। गार्डनर ने 7